हरे कृष्णा। आज हम जो जैव धर्म की क्लास कर रहे हैं, तो आज उसमें हम जो 16 चैप्टर है वो सॉरी 15th चैप्टर जो है, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो आज हम और 4 श्लोक्स कंप्लीट हो गए उसमें। आज हम करेंगे 15th चैप्टर। तो इस लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जीव तत्व के बारे में बताया है। अभी हमने इससे पहले देखा था भगवान हरि ही परम तत्व है और भगवान की शक्ति क्या है, और धाम तत्व के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था। आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम करेंगे जीव तत्व। यहाँ पे अब वज्रनाथ जी जो है वो रघुनाथ दास बाबा जी को क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब सनातन गोस्वामी जो स्वयं क्या है लवंग मंजरी है, जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं आमी कि मैं कौन हूँ और ये त्रिताप मुझे क्यों सताते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हर किसी के माइंड में नहीं आता मैं कौन हूँ, क्योंकि हमने जो अपने ऊपर एक फॉल्स हमारा एक डेजिग्नेशन बना रखा है, फॉल्स डेजिग्नेशन कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा ये डॉक्टर इंजीनियर या मेरा ये जॉब है, तो हम मानते हैं हम वही है। लेकिन जब कोई सुमेधसा, जब कोई इंटेलिजेंट होता है तब वो इस चीज़ को कोशिश करता है जानने की कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तो रहने वाला हूँ नहीं, एक दिन मैं यहाँ से मुझे जाना ही है, कभी ना कभी डेथ होनी है। तो यहाँ पे आने का कोई प्रयोजन होगा, तो वो प्रयोजन क्या है। और जब मैं नहीं चाहती कि दुख मुझे सताए तो फिर भी दुख मुझे क्यों सताते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों के माइंड में आता है। तो जब बद्रीनाथ जी जब पूछते हैं अगर रघुनाथ दास बाबा जी से, तो रघुनाथ दास बाबा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनको आलिंगन करते हैं। फिर वो इसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि जीव क्या है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें किससे बनी हुई है? कण से, छोटे छोटे कण से बनी हुई है। तो सूर्य जो है वो क्या है? हरि। सूर्य है हरि, भगवान। सूर्य को हम इससे कंपेयर करेंगे हरि से। और उसकी जो जो किरणों के कण है वो क्या है? जीव। तो ऐसा नहीं होता इसमें से कण निकल रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है। तो इसी तरह से भगवान जो है वो हमेशा ही पूर्ण मिदम, हमेशा पूर्ण है। वो पूर्ण में से जब पूर्ण निकाल देते हैं तब भी वो पूर्ण ही रहता है। तो इस तरह से हम जो है भगवान के अंश हैं। जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम देखा था जीव शक्ति, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी जो क्रिया शक्ति है उसमें जीव शक्ति, और जीव शक्ति किसको प्रकट करती है? जीव को प्रकट करती है। तो हम क्या हुए? भगवान के पार्ट एंड पार्षद हुए, हम भगवान के अंश हुए। और अब लेकिन भगवान के अंश हुए तो हम भगवान से क्या हो गए? अभिन्न। लेकिन अभिन्न होते हुए भी हम भगवान से अभिन्न मतलब भगवान के समान ही क्वालिटीज में, क्योंकि 50 ऐसे गुण हैं जो भगवान के अंदर भी है, हमारे अंदर भी हैं। तो वो हम भगवान के समान होते हुए भी भगवान से क्या है? भिन्न है। क्यों है भिन्न? क्योंकि जीव चाहे, हमें बताते हैं, जीव चाहे मुक्त अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में भी वो माया के अधीन होने के योग्य है। मुक्त अवस्था में भी माया उसको अपने अधीन कर सकती है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जीव जो है भगवान से भिन्न है, क्योंकि मुक्त अवस्था में भी माया, मुक्त अवस्था में भी माया के अधीन होने के योग्य। तो इसीलिए अभिन्न होते हुए भी क्या है? भिन्न है। तो जीव का ये बताया कि जीव क्या है कि वो भगवान का अंश है, तो भगवान से अभिन्न है। जैसे कि एक जो समुद्र है का पूरा समुद्र है और उसका एक ड्रॉप जो वाटर है,
क्वालिटी वाइज देखें तो सेम है दोनों, लेकिन क्वांटिटी में वो बहुत कम है। तो उसी तरह से जीव की स्थिति है। फिर आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये हमारे जो आचार्य वर्ग जो हमें समझाते हैं, इन्होंने ये, क्योंकि जब किसी ग्रंथ को स्टडी करते हैं तो उससे, उस ग्रंथ से रिलेटेड, उस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ दूसरे ग्रंथ में हैं उनको भी लेके और तब हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कृष्ण जो है उनके दो प्रकाश हैं, आश्रय विग्रह, आश्रय प्रकाश और विषय। आश्रय विग्रह को गुरु, ठीक है, आश्रय विग्रह ही गुरु है और विषय विग्रह हरि। अब क्या होता है जब हम किसी जीव के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है, भगवान हमेशा क्या चाहते हैं कि जीव जो है वो यहाँ पे माया में बहुत दुखी हो रहा है, तो ये कैसे भी करके मेरे पास आ जाए। तो अब वो क्या करते हैं, आचार्य वर्गों को भेजते हैं, स्वयं आते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, लेकिन फिर भी जीव इतना ज़्यादा आसक्त हो जाता है माया से कि वो नहीं मानता। तो यहाँ पे अगर किसी के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा साध्य क्या है और साधन क्या है, और उस पद पर जब वो जाना चाहता है, तो जो विषय विग्रह हरि हैं वो आश्रय विग्रह गुरु को भेजते हैं जीव के पास। अब क्या समझ में? तो इस तरह से ये कृष्ण के दो प्रकाश हैं। तो अब हमने देखा था कि जीव तत्व जो है वो जो जीव शक्ति है उससे प्रकट हुआ, जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति से प्रकट हुआ। तो अब इसमें तटस्थ का मीनिंग क्या है? जीव के ना दो स्थान है, जीव के दो स्थान, कौन कौन से? चित्त जगत और जड़ जगत। और इनके बीच का जो स्थान है वो क्या है? तटस्थ, तट से बोलते हैं तटस्थ। तो यहाँ पे हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो चित्त जगत है, जैसे अगर वो जल है, मान लो चित्त जगत जल है, चित्त जगत ये जल है चित्त जगत, तो बाकी क्या हो गई? बाकी ये भूमि हो गई। इसको जो विभाजित करने वाला स्थान है वो क्या हो गया? तट। अब यहाँ पे तट, यहाँ पे जीव है। अब वो अगर चाहे कि मैं चित्त जगत में चला जाऊं, तो केवल अपनी इच्छा करने से वो चित्त जगत में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके लिए किसकी जरूरत होती है? चित्त बल की जरूरत होती है उसके लिए। तो जब वो ये भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे चित्त जगत में जाना है, केवल उसने इच्छा करी और वो सोचे कि जैसे हम सोचें कि ना हमें चित्त जगत में जाना है, हमने इच्छा कर ली, तो हम ऐसे नहीं जा सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? चित्त बल चाहिए। तो यहाँ पे चित्त जगत में जाने के लिए चित्त बल चाहिए, और वो चित्त बल उसको कहाँ से प्राप्त होगा? जब वो गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेगा, तब उसको चित्त बल प्राप्त होगा और तब वो चित्त जगत में जा सकता है। तो इसीलिए फिर चित्त शक्ति, ये जो चित्त शक्ति हमने पढ़ी थी, वो चित्त शक्ति इसको चित्त बल प्रदान करती है। तो जब वो इच्छा करता है तो जो चित्त शक्ति है वो इसको चित्त बल प्रदान करती है जीव को, और तब जब ये प्राप्त कर लेता है तब वो चित्त जगत में जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जीव के स्वरूप में, स्वरूपगत गठन में मायक तत्व भी है। मतलब जब जीव को बनाया, जब तटस्थ शक्ति ने, जीव शक्ति ने जीव को बनाया, तो जीव में मायक तत्व भी है क्या? माया का तत्व भी डाला क्या? बताओ। जीव जो तत्व है उसमें मायक तत्व भी है क्या? तो उसका आंसर दिया सही है उसमें कि नहीं है।
कि जीव जो है, जीव के स्वरूप को जब बनाया, क्योंकि वो क्या है, शुद्ध है, क्योंकि सच्चित आनंद से बनाया, जो भगवान, जिससे भगवान का अंश है, तो जिससे भगवान बने उसी बनाया, तो उसमें माइक तत्व नहीं है, उसके गठन में कोई माइक तत्व नहीं है। लेकिन क्या होता है, जीव बहुत उसकी हम एक तरह से पोटेंसी कम है। क्या है वो, उसके लिए वर्ड आया है यहाँ पे, क्षुद्र स्वरूप। क्षुद्र स्वरूप होने के कारण उसमें क्या है, चित्तबल नहीं है। चित्तबल नहीं है तो वो जगत में नहीं जा सकता, चित्तबल नहीं है तो। लेकिन और उसके अंदर क्योंकि चित्तबल नहीं है तो क्या होता है, माया से आच्छादित हो जाता है। जैसे कि दर्पण है, दर्पण यदि धूल से आच्छादित हो गया, तो ऐसा नहीं है कि दर्पण जब बनाया उसमें धूल यूज किया है ना, तो उसके गठन में धूल नहीं है, लेकिन वो धूल से आच्छादित हो सकता है। तो उसी तरह से जीव जो है, उसके गठन में कोई मायिक तत्व नहीं है। जब उसको बनाया उसमें कोई माया का तत्व नहीं डाला, वो इस मायिक जगत में है, लेकिन उसके अंदर कोई माया का तत्व नहीं है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर एक चित्तबल की कमी है और क्षुद्र है, पोटेंसी कम है उसकी, और वो यदि गुरु के पास नहीं जाता, भगवान के पास नहीं जाता, तो क्या होता है, वो माया से आच्छादित हो जाता है और उस माया को ही वो मानने लगता है। कि ऐसा विचार होता है ना कि जो कुछ भी है वो यहीं तक है, डेथ के बाद कुछ भी नहीं है। तो वो खूब ऐश करो यहाँ पे। भरत में जैसे चार्वाक का वो है श्लोक कि चाहे आपको बोरो करना पड़े पैसा, लेकिन घी पियो, मतलब मजे से रहो। तो इस तरह से उसको माया आच्छादित कर लेती है। वैसे भी हम देखें तो जैसे ये कारण समुद्र है, जैसे जहाँ पे कौन होते हैं, आनंद अक्षय विष्णु, और यहाँ पे क्या है, ये इसके कारण समुद्र और माया है, जस्ट बाहर क्या है, माया। तो माया जो है ना, कारण समुद्र से बहुत दूर है और जीव तो यहाँ पे तट पे है। तो माया जो है ना, वो जीव को छू भी नहीं सकती, मतलब माया इसके बनने में काम नहीं आ सकती, लेकिन इसको बना नहीं रही है, लेकिन इसको आच्छादित कर रही है। आ गया। अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ब्रजनाथ जी ने, जो कि मायावाद का खंडन, मतलब मायावादियों के हैं, परिचिन्नवाद जिसे हम कहेंगे, कुछ सिद्धांत है परिचिन्नवाद, जो कि मायावाद को शो कर रहे हैं और उसका कैसे रिप्लाई कर रहे हैं रघुनाथ दास बाबा जी। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया ब्रजनाथ जी ने कि जीव कैसे बना। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि ऐसा हुआ कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वो, ब्रह्म जब माया से आवृत हो गया, इसके चारों तरफ माया आ गई, माया से आवृत हो गया ब्रह्म, तो ये क्या बन गया, जीव बन गया। ब्रह्म जब माया से पूरा आवृत हो गया तो वो जीव बन गया। तो अब इसका कैसे खंडन किया उन्होंने, रघुनाथ दास बाबा जी ने, कि ब्रह्म जो है ना, जो माया है, माया बहुत दूर, माया इस जगत में, माया इस जगत में, और ब्रह्म क्या है, भगवान की अंग ज्योति है, तो माया वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तो उसको आवृत कैसे करेगी। तो इस तरह से उन्होंने उसका खंडन किया कि माया इस जगत तक सीमित है और ब्रह्म इस जगत के बाहर है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को इस तरह से उनको एक्सप्लेन किया। सेकेंड, फिर उन्होंने बोला कि ये माया है, ये तो गया फर्स्ट। दूसरा उन्होंने बोला कि ये ब्रह्म है, चलो मान लिए दूर है, लेकिन जब इसका प्रतिबिंब, ये माया मान लो जल के समान है, तो जब इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब जो है ना, वो क्या है, वो प्रतिबिंब जीव है। ये प्रतिबिंब जो है यही जीव है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब ब्रह्म जो है, ब्रह्म माया में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है, तो वो क्या है, वो प्रतिबिंब, तीन चीजें होगी ना, ब्रह्म, माया और प्रतिबिंब। तो जो उसका प्रतिबिंब बनने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। एक तो कोई ऐसा रिफ्लेक्टर होना चाहिए, और एक जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो, और एक उसका इमेज है ना। तो ये तीन चीजें होंगी, इसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। अब इसका इन्होंने कैसे खंडन किया, इन्होंने बोला कि ब्रह्म जो है ना, वो असीम है, ब्रह्म जो है असीम है, हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, और जो असीम है उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता। असीम का प्रतिबिंब, असीम कौन, जिसको हम
इंद्रियों के मेजरमेंट में नहीं आता, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो असीम का प्रतिबिंब नहीं, ये सब मायावादी अंग है। तो इस तरह से इन्होंने खंडन किया इसका। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला जीव नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है और ब्रह्म ही सब है। जीव जैसा कुछ नहीं है, जो ब्रह्म है वो ही है, और ब्रह्म है केवल, जीव है नहीं। जीव जैसा कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। और इसमें एक वेद वाक्य आता है, एक मेव अद्वितीय। ये हमारे भी क्वेश्चन में एग्जाम में आया था, एक मेव अद्वितीय ब्रह्म वाक्य, इसका खंडन करना है। ब्रह्म वेद वाक्य है ये, एक मेव अद्वितीय, जिसका मीनिंग है कि केवल ब्रह्म है और कुछ, वो ब्रह्म ही क्या है, जीव के रूप में दिखाई देता है। इसको बोलते हैं हम विवर्तवाद। विवर्तवाद होता है एक चीज में दूसरी चीज का भ्रम होना, एक वस्तु में दूसरी का भ्रम। तो मतलब ब्रह्म में ही क्या हो रहा है, जीव का भ्रम हो रहा है। तो ये विवर्तवाद है, एक वस्तु में दूसरी का भ्रम। तो अब जैसे कि कहीं दूर अगर रस्सी पड़ी है और हमें लगे कि क्या ये सांप है, या सांप है तो हमें लगे रस्सी है, तो ये क्या हुआ, एक वस्तु में दूसरी का भ्रम हो गया। अब यहाँ पे इसका कैसे खंडन किया, एक में अद्वितीय का। यदि एक वस्तु में मान लो ये रोप है कोई, और इसमें यदि भ्रम हो रहा है किसी को स्नेक का, जैसे कि स्नेक को रोप समझ लिया था किसने, तुलसीदास जी ने। तो यदि रोप में स्नेक का भ्रम हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही चीजें झूठी नहीं है ना। रोप है तो रोप तो है ही है, और स्नेक का भ्रम हो रहा है तो स्नेक भी है ना। स्नेक का अभी ये स्नेक नहीं है, लेकिन स्नेक का अस्तित्व तो है, तो दो चीज हो गई ना। तो एक में एक ही कहा रहा, केवल एक ही कहा रहा, एक में अद्वितीय। यदि हमें किसी चीज में किसी का भ्रम हो रहा है, तो प्रेजेंट में चाहे भ्रम हो रहा है वो चीज नहीं है, लेकिन वो है, तो उसका अस्तित्व तो है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से इस चीज का उन्होंने खंडन किया, विवर्तवाद का। ये भी मायावाद का ही एक अंग है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया, पहले तो बोला था केवल ब्रह्म ही है, अब बोला केवल जीव है और वो स्वप्न में कुछ सृष्टि करता है। केवल जीव है, स्वप्न में कुछ सृष्टि करता है और उससे वो सुख दुख भोगता रहता है। स्वप्न में कुछ ऐसा उसने बना, ऐसी चीज है उसके सामने, उसको दुख हुआ, कुछ ऐसा हुआ घटित, उससे सुख हुआ, तो स्वप्न में है। यहाँ पे स्वप्न को बोला जगत, और जो रियल कंडीशन है उसको वास्तविकता को बोला भ्रम। मतलब केवल जीव है और जीव भी दूसरी अवस्था भ्रम हो गई। जब तक वो स्वप्न में रहता है, जगत में रहता है, तब तक वो जीव है, और वही क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है जब वो वास्तविकता में आता है। तो इसका उन्होंने कैसे खंडन किया कि स्वप्न में हम जो भी चीज देख रहे हैं, मान लो कोई ऐसी घटना हुई स्वप्न में जिससे कि आपको बहुत दुख पहुंचा, कोई मार रहा है आपको स्वप्न में, तो आपको बहुत दुख हुआ। मतलब अब क्या हो रहा है, स्वप्न में आपको वैसे जागृत अवस्था में क्या उससे आपकी तन पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपका मन तो दुखी हुआ उससे। और कई बार ऐसा हो जाता है जब हम स्वप्न से जागते हैं तो उसके बाद उसका असर होता है कि ना मैंने ऐसा स्वप्न देखा तो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मन खराब हो रहा है। तो क्या हुआ कि मन तो वो स्वप्न था लेकिन उसका भी अस्तित्व है, तभी तो अभी उसका मन पे इफेक्ट है। और स्वप्न में जनरली हम वही चीज देखते हैं जो हमने कहीं ना कहीं देखी हो, फील की हो, चाहे वो इस जन्म की हो चाहे वो पहले जन्म की हो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका माइंड, अगर मन उस दुख को भोग रहा है तो वो क्या हो रहा है, प्रारब्ध है आपका। और अगर वो आपका प्रारब्ध है तो स्वप्न क्या हुआ, स्वप्न जो है वो उसका अस्तित्व हुआ। ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया कि स्वप्न जो है मिथ्या नहीं है। स्वप्न में कोई कष्ट होता है तो वह मन को कष्ट पहुंचाता है। तो ये प्रारब्ध हुआ तो मिथ्या कैसे हुआ। स्वप्न में हमें वही
जिसे कभी देखा हो, अर्थात स्वप्न जो है वो मिथ्या नहीं है। फिर एक चीज आती है परिणामवाद। यही परिणामवाद है कि एक चीज दूसरे में परिणित होगी। परिणामवाद, एक चीज जो है वो दूसरी में, जैसे जीव जब जागृत अवस्था में हुआ तो ब्रह्म में परिवर्तित हो गया, परिणामवाद। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस, परिणामवाद और विवर्तवाद, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब कोई वस्तु दूसरी में परिवर्तित हो जाती है, जब एक ही वस्तु है, जब कोई वस्तु हो जाती है और एक वस्तु में दूसरी का भ्रम, क्या हो गया? विवर्तवाद हो गया। यहाँ पे कैसे, जैसे कि हमने बताया कि भ्रम ही जीव में परिवर्तित हुआ। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया कि एक केवल भ्रम है और उसमें क्या हो रहा है, जीव का भ्रम हो रहा है। भ्रम में जीव का भ्रम। अब यहाँ पे कुछ चीजें, ये दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ चीज बताइए कि शास्त्रों से विवर्तवाद का अर्थ क्या है? विवर्तवाद मतलब एक में दूसरी का भ्रम होना। तो जैसे हम लोग क्या है, जीव आत्मा को क्या समझते हैं, अपना स्थूल शरीर या फिर लिंग शरीर। जीव आत्मा है वो ही मतलब आत्मा क्या है, वैसे अलग है, लेकिन वो क्या हुई है, इतनी अटैच हो गई है इससे, तो ऐसा लगता है कि आत्मा यही मानती है कि मैं ये हूँ। वो अपनी आइडेंटिफिकेशन वो स्थूल शरीर या लिंग शरीर को मानने लगती है। और शंकराचार्य ने जो अभी हमने समझा, वो शंकराचार्य ने उसका अर्थ दिया कि ब्रह्म में जीव का भ्रम, कि ब्रह्म में ही वो जीव है। और परिणामवाद, शास्त्रों में विवर्तवाद तो क्या बताया कि जीव आत्मा को स्थूल या आत्मा को ही क्या समझना, स्थूल या लिंग शरीर समझना। और परिणामवाद का अर्थ बताया कि यह जगत जो है सब क्या है, भगवान की शक्ति का परिणाम है। परिणामवाद शास्त्रों में कैसे समझाया है कि जीव जो है वो भगवान की शक्ति, कौन सी शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति है। और स्वरूप शक्ति के अंतर्गत कौन सी है, तटस्था शक्ति या जीव शक्ति। तो जीव जो है वो भगवान की शक्ति का परिणाम है और भगवान में कभी विकार नहीं आता। तो इस तरह से ये सारे जो हमने देखे, विवर्तवाद, परिणामवाद, प्रतिबिंबवाद, ये सब क्या है, इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं परिच्छिन्नवाद। और ये सब क्या है, मायावाद के अंतर्गत ही आते हैं ये सब। तो इस तरह से धीरे धीरे जो रघुनाथ दास बाबा जी हैं, उन्होंने इन सब का खंडन किया। अब बद्रीनाथ जी को ये समझ में आ गया। अब बद्रीनाथ जी आगे उनसे क्वेश्चन करेंगे और जीव तत्व के बारे में, कि जीव ये सब नहीं है, तो जीव एग्जैक्टली क्या है और उसको कैसे काम करता है। भगवान की शक्ति ने उसको बनाया, तो वो अब यहाँ पे किस तरह कार्य करता है। तो इस तरह से जैव धर्म जो बुक है, इसमें बहुत सारे तत्वों के बारे में है और हमारे जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन सब का हमें इसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम कोशिश करें अभी लॉकडाउन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की, कि हम थोड़ा सा समझें इसको और आगे धीरे धीरे हम देखते हैं कितना चैप्टर्स कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना, क्योंकि हम लोगों का भी क्लास चल रहा है, हम लोगों का वहाँ पे 16 चैप्टर चल रहा है, ये कंप्लीट हो चुका, तो उसको समझ के कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कुछ और समझूँ और इस तरह से हम इसे आगे बढ़ाएं। हरि बोल।